दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि जो डर होता है वो आपके मन की उपज होता है। ये कैसे आपके मन की उपज होता है? जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर 3 बच्चे हैं, किसी हॉस्पिटल में गए हैं। तीनों ने क्या है डेड बॉडी को देखा और तीनों में से एक बच्चे ने एक बालक ने सोचने लगा उस डेड बॉडी के बारे में कि लगता है कि यार हम भी मर जाएंगे क्या, ये क्यों मरा है, कैसे मरा है, हमारे शरीर में भी इस प्रकार का रोग है। सुबह शाम डेली डेली सोचते गया तो उसके मन में क्या हो जाएगा, एक डर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो मृत्यु से भी डरने लगेगा, क्योंकि वो बार बार उसी के बारे में का रिवाइज कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। जब आप किसी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो क्या क्या याद हो जाता है, याद रहता है आपके। जैसे परीक्षा आती है तो क्यों रिवीजन किया जाता है, जो भूली हुई चीज़ होती है वो क्या आपकी मेमोरी में याद आ जाती है। तो उसी तरह से वो क्या करता है, एक तरह से रिवीजन करता है उस डेड बॉडी को, और उसके मन में क्या होता है, डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि 2 बालक थे, 2 बच्चे थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 2 बच्चे थे वो रेशनल थे, वो जानते थे, वो समझदार थे। वो जानते थे कि जो डेड बॉडी हुई, स्वाभाविक बात हो उसको कोई रोग हुआ होगा या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या उसकी उम्र बीत गई होगी, इसलिए वो मरा है। तो आप क्या सोचते हैं? जब देखिए अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है ही नहीं है तो फिर डरने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। आपने अपना मेडिकल चेकअप कराया, फिर आपको कोई एकदम आपका मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट है, तो फिर डर किस बात की आपको? इसको क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जैसे अगर आप भीड़ से आपको डर लगती है, किसी से बात करने से डर लगती है, कहीं जाते हैं वहाँ डर जाते हैं, तो ये क्या आपके मन की क्या है, कमजोरी है। आपको अनुभव नहीं है। आपका मन जो होता है एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा क्या होता है, या अनजान व्यक्ति को देखता है तो डरता है कि नहीं डरता है, क्योंकि उसके पास क्या है, मैच्योरिटी नहीं रहती है। वहीं बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो किसी से नहीं डरता है, अनजान व्यक्ति किसी से बात कर लेता है। तो उसी तरह से आपके मन में जो उपज है, डर होता है, वो आपके द्वारा क्रिएट किया जाता है। मन में जो डर होता है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता है, उसके रियलिटी से कोई संबंध नहीं रहता है। आपके मन में जो डर आता है तो यही होता है डर। और देखिए ब्रेन जो होता है एक पार्ट होता है आपके शरीर का, एक अंग होता है। और जो माइंड होता है या मन होता है या आत्मा कह सकते हैं या चेतना कह सकते हैं, एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है। आपके मन में हजारों विषय वस्तु आ रही होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विषय वस्तु सत्य होंगी। जैसे आपके मन में जो भी विषय वस्तु आती हैं तो ब्रेन क्या करता है, उसके बारे में सोचता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करता है। उसका मुख्य काम ही यही है। जब बार बार उसी विषय वस्तु को ब्रेन को सौंपेंगे तो ब्रेन क्या करेगा, बेचारा उसी के बारे में सोचेगा, विश्लेषण करेगा। ब्रेन का मुख्य काम है विश्लेषण करना। जैसे हाथ है, इस हाथ का मुख्य काम क्या है, किसी चीज़ को पकड़ना या उठाना। पैर का मुख्य काम क्या है, चलना या दौड़ना। उसी तरह से ब्रेन है, ब्रेन क्या है, एक पार्ट है आपका, उसका मुख्य काम है विश्लेषण करना। तो आपके मन में जो विषय वस्तु रहेगी, अगर मान लो 24 घंटा जो आपके मन में विषय वस्तु रहेगी, तो ब्रेन क्या करेगा, उस 24 घंटा उसका विश्लेषण करेगा। जब तक आप विषय को नहीं चेंज करेंगे तब तक ब्रेन क्या उसी विषय को क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, और आपको डर की फीलिंग होगी। आपका एक समय के बाद क्या है, आप मृत्यु से डरने लगेंगे, कुछ चीज़ कोई मतलब नेगेटिविटी आएगी। तो आपके ये जो डर जो होता है ये व्यक्ति खुद ही क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो मन की दुनिया होती है वो अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए सेम परिस्थिति में कुछ बच्चे हैं डिफरेंट काम करते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मतलब आप एग्ज़ाम के तौर पर ले लीजिए, सेम परिस्थिति रहती है, कुछ लोग अच्छा मार्क लाते हैं, कुछ कम मार्क लाते हैं। क्यों लाते हैं? वो क्या, मन का ही कमाल होता है, मन का। आप जिसमें इंगेज ज़्यादा रहेंगे आपकी बॉडी उसी को फील करेगी। अगर डर के विषय वस्तु में अगर आप इंगेज रहते हैं तो आपके बॉडी उसी को फील करेगी। तो आपके मन को, डर को कैसे दूर किया जा सकता है? डर एक तरह से अज्ञानता के कारण होता है। जैसे मान लीजिए आपका पैर रस्सी पर पड़ता है
तो आप चिल्ला कर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश लाते हैं तो आपको क्या होता है, वो रस्सी का फीलिंग होने लगती है कि रस्सी आ जाता है। इसके पहले कि आप सर्प की फीलिंग करते थे, तो किस कारण से हुआ, मतलब अज्ञानता के कारण से। आपका अज्ञानता का मतलब क्या है, आप अंधकार में जीवित हैं। आपके अंदर रेशनलिटी की कमी है, तार्किकता की कमी है, अनुभव की कमी है आपके अंदर। आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपके मन में जो विषय वस्तु आती है उसको आप सत्य मान लेते हैं, उसको तर्क के तराजू पर तौलते नहीं हैं। आपके मन में जो विषय वस्तु आए उसको तर्क के तराजू पर तौलिए, तब निष्कर्ष निकालिए। जिससे आपको भीड़ से डर लगती है तो आप सोचिए कि यार भीड़ से क्यों मेरे को डर लगेगी, और लोगों को भीड़ डर नहीं लगता, हमें क्यों डर लगता है भीड़ से, हमें मृत्यु से क्यों डर लगता है, मेरा जबकि मेडिकल रिपोर्ट तो सही है, हमें मृत्यु से क्यों डर लगता है। इस तरह का भाव अगर आपके मन में आएगा तो डर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कुल मिला जाएगा कहिए कि जो मन की दुनिया होती है, हर एक व्यक्ति की मन की दुनिया जो होती है अलग अलग होती है, और जो मन की दुनिया जो बनती है वो आपकी परिस्थितियों पर आधारित होती है। यानी कि आपकी परिस्थितियों से जो फीलिंग आती है, आप उसी विचार से, उसी फीलिंग से आप अपने मन की दुनिया को क्या करते हैं, बनाते हैं। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।